बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय वीर अभिमन्यु। यह एक अभिमन्यु की कहानी है जो बहुत ही वीर है, बहादुर है। तो बच्चों, साहसी क्यों बनना चाहिए, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। आज के पाठ परिचय है प्रस्तुत पौराणिक कथा में महाभारत के युद्ध में अर्जुन पुत्र अभिमन्यु की वीरता का वर्णन किया गया है। यानी कि इस कथा में बताया है कि अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु कितना बहादुर, कितना वीर था। तो आइए जानते हैं। महाभारत के युद्ध का 13वां दिन था। अर्जुन अपने रथ पर बैठकर युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर हो रहे युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। कौरवों की ओर से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचने की घोषणा कर दी। चक्रव्यूह यानी चारों ओर से घेर लिया। चक्रव्यूह की इस घोषणा से युधिष्ठिर बहुत चिंतित थे। भीम, नकुल और सहदेव भी चिंता से व्याकुल होकर सोच रहे थे कि अर्जुन तो यहाँ है नहीं, युद्ध का संचालन कौन करेगा, यानी कि युद्ध का देखरेख कौन करेगा आज। अर्जुन के अतिरिक्त अन्य कोई चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानता था। तो बच्चों, पांडवों में अर्जुन ही एक ऐसे पांडव थे जिन्हें चक्रव्यूह को तोड़ना आता था। हार जीत का प्रश्न था, विपक्ष की चुनौती थी। कौन कौशल से रचे चक्रव्यूह को भेदकर शत्रुओं का सामना करेगा, यही सब सोचकर महाराज युधिष्ठिर चिंतामग्न थे। भीम का अपनी गदा से चक्रव्यूह में प्रवेश करना कठिन था। इतने में बाहर से कुछ शोर सुनाई पड़ा और दौड़ते हुए अभिमन्यु ने शिविर में प्रवेश किया। उसने पहले महाराज युधिष्ठिर को, फिर वहां उपस्थित अन्य वीरों को प्रणाम किया। महाराज युधिष्ठिर ने आशीर्वाद दिया और पूछा, अभिमन्यु, तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो, क्या बात है। आज मैं युद्ध करने जाऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, अभिमन्यु ने हाथ जोड़कर कहा। भीम उत्तेजित होकर बोले, तुम युद्ध करने जाओगे? आज का युद्ध बहुत भयंकर है। जानते हो, गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की है और उसे भेदना तुम्हारे पिता अर्जुन और स्वयं श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम में से कोई नहीं जानता। श्री कृष्ण ने तो इस युद्ध में अस्त्र शस्त्र न उठाने का निर्णय लिया है और तुम्हारे पिता अभी युद्ध भूमि के अंतिम छोर पर व्यस्त है। तुम अभी बालक हो पुत्र। परंतु महाराज, मुझे चक्रव्यूह भेदना आता है, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए। शायद आप इस बात से परिचित नहीं कि एक बार पिताजी माँ को चक्रव्यूह भेदने की विधि बता रहे थे। मैंने गर्भ में रहते हुए उसे सुन लिया था। हाँ, चक्रव्यूह से निकलने की विधि मैं नहीं सुन सका था क्योंकि माँ पिताजी की बातें सुनते सुनते सो गई थी। किंतु जब एक बार मैं चक्रव्यूह भेदकर उसमें प्रवेश कर लूंगा तो उससे बाहर निकलना कठिन नहीं होगा, अभिमन्यु ने ओज भरे स्वर में कहा। यानी कि अभिमन्यु ने युधिष्ठिर से प्रार्थना की कि मुझे युद्ध भूमि में जाने दें, मुझे चक्रव्यूह को तोड़ना आता है। हालांकि मुझे उससे निकलना नहीं आता, लेकिन अगर मैं चक्रव्यूह में चला जाऊंगा तो निकलने का रास्ता भी ढूंढ ही लूंगा। युधिष्ठिर बोले, तुम बालक हो, केवल 16 वर्ष के। शूरवीर गुरु द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए हम तुम्हें अनुमति कैसे दे सकते हैं। नकुल और सहदेव ने कहा, महाराज, इसके अतिरिक्त और उपाय ही है क्या? अभिमन्यु को आज्ञा दीजिए, हम इसकी रक्षा के लिए इसके साथ ही रहेंगे। हाँ, और मैं भी गदा लिए इसके साथ चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाऊंगा, भीम ने गदा घुमाते हुए कहा। अन्य कोई उपाय न देखकर युधिष्ठिर ने अभिमन्यु को अर्जुन की अनुपस्थिति में युद्ध में जाने की अनुमति दे दी। अभिमन्यु सैनिकों के साथ युद्ध भूमि में पहुंचा ही था कि रणभेरी बज गई। बस फिर क्या था, चारों ओर से दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। अभिमन्यु शत्रुओं को मारता काटता आगे बढ़ता जा रहा था। उसके भीषण बाणों की चोट से बड़े बड़े वीर आहत और भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, क्योंकि अभिमन्यु को भी अपने पिता की भांति
धनुष बाण चलाना बहुत अच्छा आता था। सामने ही चक्रव्यूह का प्रथम द्वार था, जिसकी रक्षा जयद्रथ कर रहा था। अभिमन्यु ने बाण से जयद्रथ पर प्रहार किया और चक्रव्यूह में प्रवेश कर लिया। द्वार के रक्षक अभिमन्यु के सामने टिक नहीं पाए और पीछे हट गए। सोचने का समय न था और न पीछे मुड़कर देखने का। अभिमन्यु का रथ चक्रव्यूह के द्वार के पार निकल गया। भीम, नकुल और सहदेव द्वार पर ही युद्ध करते रह गए। वे चक्रव्यूह के भीतर न घुस सके। दूसरे द्वार पर स्वयं गुरु द्रोणाचार्य चक्रव्यूह का संचालन कर रहे थे। यानी कि चक्रव्यूह में 2 द्वार थे। एक द्वार से तो अभिमन्यु अंदर आ गया था और दूसरे द्वार पर लड़ रहे थे गुरु द्रोणाचार्य। वे चकित होकर अकेले बालक को देख ही रहे थे कि अभिमन्यु ने अपने बाण से उनका धनुष काट दिया और फिर तीव्र गति से उसके सारथी ने रथ को तीसरे द्वार पर ला खड़ा किया। अभिमन्यु जिस वेग से चारों ओर बाण छोड़ रहा था, उससे शत्रुओं का उत्साह एकदम मंद पड़ गया। यानी कि शत्रु बहुत डर गए। कर्ण और दुर्योधन जैसे वीर भी उस वीर बालक का सामना करने में असमर्थ लग रहे थे। जब अभिमन्यु छठा द्वार भी पार कर गया तो कौरवों की चिंता बढ़ गई। उन्हें लगने लगा कि इतना बड़ा चक्रव्यूह रचने के बाद कहीं 16 वर्ष के बालक से उन्हें मुंह की न खानी पड़े। और तभी दुर्योधन की सलाह से 7 द्वारों के योद्धा मिलकर युद्ध के नियमों की अनदेखी करके अकेले बालक अभिमन्यु पर टूट पड़े। तो बच्चों, जब कौरवों ने देखा कि उनकी हार निश्चित है तो उन्होंने क्या किया, चक्रव्यूह के 7 द्वारों से इकट्ठे हो गए और अभिमन्यु को घेर लिया। यह देखकर अभिमन्यु का सारथी बोल उठा, यह अन्याय है, यानी गलत है। मैं तीव्र गति से रथ को मोड़कर तुम्हें सुरक्षित बाहर ले चलता हूँ। कल अर्जुन के साथ आएंगे और युद्ध करेंगे। नहीं नहीं, महान योद्धा अर्जुन का पुत्र होकर मैं युद्ध से पीठ नहीं दिखा सकता। तुम रथ को 7 महारथियों के बीच में घुमाते रहो और फिर देखो मेरा कौशल। अभिमन्यु बोला। सारथी रथ को घुमाने लगा। अभिमन्यु के तीरों के प्रहार से शत्रुओं के छक्के छूट रहे थे, पर तभी एक तीर उसके धनुष की डोरी को काटता हुआ निकल गया। अभिमन्यु ने धनुष फेंक दिया और तलवार निकालकर शत्रुओं का मुकाबला करने लगा। उसी समय कर्ण का एक बाण सारथी की छाती को भेदता हुआ निकल गया। सारथी गिर पड़ा। सारथी यानी जो रथ चला रहा था अभिमन्यु का। अभिमन्यु रथ से कूद पड़ा और शत्रुओं पर वार करने लगा, किंतु दुर्भाग्य से उसकी तलवार के 2 टुकड़े हो गए। एक तीक्ष्ण बाण उसके कंधे में जा लगा। अभिमन्यु फिर भी विचलित न हुआ, यानी कि वो घबराया नहीं। उसने अपने रथ का पहिया उठा लिया और उसे घुमाता हुआ अपनी रक्षा करने लगा। इसी बीच 7 महारथियों ने अभिमन्यु को घेर लिया। कहाँ 7 वीर महारथी और कहाँ 16 वर्ष का बालक अभिमन्यु। उसके साहस और शौर्य का कोई मुकाबला न था। अंत में इन महारथियों से लोहा लेते लेते यानी लड़ाई करते करते अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की वीरता ने शत्रुओं के मन को भी जीत लिया। तो बच्चों, एक 16 साल का बच्चा अभिमन्यु, जिसके आगे इतने बड़े महारथी थे, फिर भी वह नहीं घबराया और उसने उनका सामना बहुत साहसी रूप से किया। चाहे वह वीर गति को प्राप्त ही क्यों ना हो गया हो, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और वहां पर खड़े शत्रुओं ने भी उसकी तारीफ की। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।